नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है। ऐसी कौन सी खबर है दोस्तों, और वो कौन लोग हैं जो मुनाफा वसूली कर रहे हैं? क्यों बाजार को डर लग रहा है, और क्या इस डर के बाद आगे कोई जीत है या नहीं है? तो आज के इस वीडियो में दोस्तों FIS के डेटा को देखेंगे, उस खबर पर चलेंगे और उस खबर का क्या रिएक्शन हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ट्रेड डील अभी भी पेंडिंग है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, क्या सर अंदरूनी तौर पर ट्रेड डील हो चुकी है? ये देखिए दोस्तों, ये अंदरूनी तौर पर ट्रेड डील हुई है या नहीं हुई है वो मैं नहीं आपको बता सकता, क्योंकि ये सिर्फ तीर में एक तुक्का मारने जैसी चीजें हैं। ठीक है, मार्केट किस पर रिएक्शन देता है? जो मार्केट को साफ नजर आता है। धुंधली चीजों पर कभी मार्केट रिएक्शन नहीं देता, याद रखना। धुंधली चीजों पर जब भी बाजार का रिएक्शन आता है वो हमेशा गलत हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूंगा, 4 जून के एक दिन पहले जब इलेक्शन खत्म हुए और पोलिंग रिजल्ट से पहले दोस्तों आपको पता ही है कि एक रिजल्ट और आता है जो मीडिया दिखाती है। ठीक है, और उस रिजल्ट के अंदर क्या दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार। फिर जब रिजल्ट आया तब क्या हुआ? जब सिर्फ और सिर्फ अनुमान वाले जो नतीजे आए, उससे एक दिन पहले 4 जून से पहले हमने देखा, जब बाजार खुला तो मार्केट को लगा भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि लोग दिखा रहे हैं मीडिया के ऊपर, 400 पार है, तो बाजार बहुत तेजी से ऊपर गया। फिर जब रिजल्ट आए तो बाजार बहुत तेजी से नीचे आया। तो धुंधली तस्वीरें मार्केट हमेशा जो है वो गलत साबित कर देता है। तो अभी क्या चल रहा है मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर चलते हैं दोस्तों, और उस खबर पर भी चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे पहले हम देखेंगे आज के कैसे हैं, आज के मतलब मार्केट के इंडेक्स के। यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों तो निफ्टी 50 की सिचुएशन में ही रहा। निफ्टी 50 की सिचुएशन में रहा। 23-27 का रेशियो था। सेंसेक्स कोई खास नहीं कर रहा था। 13-17 का रेशियो था। निफ्टी 500 में अच्छी खासी बिक वाली थी। 200 शेयर प्लस में थे, तो 291 शेयर जो है माइनस में चल रहे थे। वहीं अगर मैं बात करूं सेक्टर वाइज, तो ऑटो ठीक कर रहा था। 12 ऑटो, निफ्टी ऑटो 12 कंपनियां ग्रीन में थी। वहीं पर निफ्टी एनर्जी 21 कंपनियां ग्रीन में थी। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर 50-50 चल रहा था, मतलब ठीक था। एक रेशियो अगर हम कहें, फार्मा वगैरह अच्छी कंडीशन में थे, दिक्कतें नहीं थी दोस्तों। मार्केट में आपको लग रहा होगा पैनिक है, कोई पैनिक नहीं था। अगर मैं बात करूं डाउ जोन्स की, तो 82 पॉइंट इस समय नीचे चल रहा है। मगर अगर हम हमारे बाजार की बात करें कि हमारा मार्केट इस समय कैसा चल रहा है, तो हमारे मार्केट में कई सारे लोगों की कई सारी बातें हैं, मगर एक चीज याद रखिएगा, मैं बाजार को लेके बुलिश हूं दोस्तों। अगर सेंसेक्स की बात करें 350 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी की बात करें एक समय पर 150 से ज्यादा पॉइंट की गिरावट थी, उसको कुछ कवर कर गया, 88 पॉइंट की गिरावट। स्मॉल कैप इंडेक्स 110 पॉइंट गिरा, मिड कैप 85 गिरा। अगर आप चार्ट पर भी देखेंगे ना, तो चार्ट पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि बाजार में कोई कोई ऐसी कोई मतलब डर वाली बात है, याद रखना। मगर 3 दिन से जो 3 कैंडल बनी है, 3 दिन से जो 3 कैंडल बनी है दोस्तों, इसे थोड़ा सा बाजार को भयभीत कर दिया है। अब देखिए, जो लोग एक बात को याद रख सकते हैं मेरी, ये वाली, कितना भी पैनिक था मार्केट में, कितना भी पैनिक था, मगर हर एक डिप में बाउंस आ गया। तो अभी बाजार में पैनिक नहीं है, किसी जगह युद्ध नहीं चल रहा है। ठीक है, एक टैरिफ वाली सिचुएशन है, और वो ट्रम्प को आप जानते हो। अब देखिए, नई चीज क्या बोल दी ट्रम्प ने, उस खबर को भी देख लेते हैं कि भैया जो लोग रशिया से तेल खरीदेंगे, ये वाला बंकर ब्रस्टर, समझ जाइए आप, वो कह रहा है कि मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा उसके ऊपर। बंकर ब्लस्टर, याद है ना, अभी तो ईरान के ऊपर उन्होंने बंकर बस्टर से बम गिराए थे। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आप तेल लेओगे रशिया से, तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। उसमें इंडिया भी आता है दोस्तों, आपको पता है हम रशिया से तेल लेते हैं। तो एक दावा उसने कर दिया कि भैया 500% सीधा, कोई 10, 20, 50 नहीं, 500% टैरिफ। अब ये खबर जब मार्केट में आई दोस्तों, तो बाजार को डर भी लगा। ऐसा नहीं है, मार्केट डरता है, मगर
ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं है ना कि 500% आप टैरिफ लगा दोगे और दूसरी कंट्री आपको सिर्फ देखती रहेगी। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, ये शख्स है, ये अपनी मर्जी के मुताबिक इस समय देश को चलाना चाहता है, किसी भी कंट्री को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहता है और अपनी मर्जी के मुताबिक ये सारी बातें लिख रहा है। ठीक है, मगर कोई भी देश अपने आप में अपने लोगों के लिए सर्वप्रथम होता है, फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट जैसा हम कहते हैं। तो ठीक है, इन्होंने कह दिया हम 500% लगा देंगे। हम रशिया से ले रहे थे, अब गवर्नमेंट तय करेगी लेना है नहीं लेना है, क्या सिचुएशन रहेगी। मगर रशिया कोई छोटा देश थोड़ी है दोस्तों, वो कल अमेरिका के लिए कुछ और बोल देगा कि भैया अमेरिका की बादाम खाओगे तो फिर तेल निकाल दूंगा मैं आपका। ठीक है ना, बादाम का तेल निकाल दूंगा। तो वो चीजें हैं। फिर से चार्ट पर चलूंगा मैं भी। अभी आप FIS-DIS के डेटा को देखिए, खराब नहीं है इतना डेटा। 1500 करोड़ की बिकवाली की है, 700 करोड़ की फ्यूचर्स में खरीदारी की है। डेटा कल जितना खराब था आज उतना खराब नहीं है। कल भी मुझे नहीं लगता, ठीक है गिरा, बेचा है, 2-3 दिन से बेच रहे हैं, मगर आप देखिए वो लोग आपको कहां से कहां लेके आए, तब उन्होंने खरीदा भी था। तो बीच बीच में बिकवाली तो आएगी, ऐसा तो नहीं है FIs रोज खरीदते रहेंगे, कहीं ना कहीं वो भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, आप लोग भी प्रॉफिट बुकिंग करते हो। अब यहां पर सिनेरियो क्या है, देखिए मैंने आपसे एक बात हमेशा कही है कि बाजार अभी भी बुल रन में है। अब आप कहेंगे कि सर बुल रन में तो गिर क्यों रहा है? अरे भैया गिर नहीं रहा है, गिरा पहले भी नहीं था। आपको चार्ट अगर समझ में आता है ना तो आप इस चीज को समझ सकते हो। चलिए यहां से हम देखेंगे कि बाजार बुल रन में है या नहीं है। मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, हायर हाई पैटर्न। क्या बाजार बना रहा है? तो चलिए ये देखिए, हायर हाई ही बना रहा है, हर बार गिरावट के बाद हायर हाई। तो इसको नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों। अब नीचे आने में कितना नीचे आ सकता है, कहां मौका बन सकता है? तो एक लेवल 25,500 था, जिसको आज तोड़ के इसने क्लोजिंग दे दी। अब दूसरे लेवल की तरफ आ रहा है, वो है 25,200। निफ्टी 25,200 के नजदीक जब आएगा ना तो ऐसा लगेगा जैसे करंट लग गया हो, और जैसे ही इसको नीचे से करंट मिलेगा ये फिर से दोस्तों ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। ये कैंडल आज भी देखिए इतना नीचे आया, 25,378 के आसपास करंट लगा, थोड़ा ऊपर चला गया। अगर ये और नीचे की तरफ आता है, ये अगर और यहां पर इस एरिया में आता है दोस्तों, तो इसको बहुत अच्छा बाउंस मिलेगा। एक ही डर है बस, देखिए ऐसा नहीं है कि बाजार में डर नहीं, एक डर है, वो डर है ट्रेड डील। ट्रेड डील को लेकर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है दोस्तों, तो फिर चार्ट पर न्यूज काम नहीं करती, सॉरी कैंडल काम नहीं करती, न्यूज काम करती है। तो इस समय आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर आपको इस कैंडल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि ये कैंडल जो है ना, कैंडल कहां बन रही है। क्या ये कैंडल निफ्टी की एक्सपायरी 25,200 के पास बनेगी? अगर 25,200 के पास बनती है, वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी यहां से अब कल और नीचे जा सकता है, क्योंकि आज का जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग थोड़ा सा रिस्की है, मगर नीचे से रिकवरी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि अगर कल 15-20 मिनट में मार्केट खुलने के बाद आज के लो को निफ्टी नहीं तोड़ता है, इस एरिया को नहीं तोड़ता है, ठीक है, इस एरिया को निफ्टी नहीं तोड़ता है, तो क्लोजिंग जो है फिर स्ट्रांग हो जाएगी। ये चीज को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये लेवल आपको याद रखना है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।